हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेल के 28वें कॉन्सेप्ट के बारे में। और वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिएगा। सब्जेक्ट शेल बी गेटिंग, फिर ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव इज। दोस्तों, लास्ट ही वीडियो में हम लोगों ने कॉजेटिव टेंस का फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा हुआ था। कॉजेटिव टेंस क्या होते हैं? जब मैं कॉजेटिव टेंस को समझाऊंगा ना दोस्तों, और डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। ये कॉजेटिव टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब कॉजेटिव टेंस मतलब क्या? जिसमें कर्ता अपना काम दूसरों से करवाता है। जैसे मैं राम से झाड़ू लगवा रहा होगा, मैं इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर करवा रहा होगा। मतलब मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, मैं किसी और से करवा रहा। जैसे मैं राम से कपड़े धुलवा रहा होगा, मैं इस टेंस के हिसाब से बता रहा हूं, है ना। तो कर्ता जब काम खुद नहीं करता, किसी और से करवाता है, तो उसको कॉजेटिव टेंस बोलते हैं। तो ये कॉजेटिव टेंस के ही स्ट्रक्चर है जहां पर शेल का इस्तेमाल हुआ है। अगर शेल है तो हम लोग आई और वी एज अ सब्जेक्ट लाएंगे वहां पर, ठीक है। कर्ता किसी और से कुछ करवा रहा होगा, जैसे मैं तुमसे लेटर लिखवा रहा होगा, मैं उससे मैसेज भिजवा रहा होगा, हम उससे होमवर्क कंप्लीट करवा रहे होंगे, हम इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर करवा रहे होंगे, हम उससे खाना बनवा रहे होंगे, मैं राम से पानी भरवा रहा होगा, मैं तुमसे नया मोबाइल खरीदवा रहा होगा, मैं बच्चों से चॉकलेट्स बंटवा रहा होगा, मैं विनोद से कंप्यूटर ऑपरेट करवा रहा होगा। तो जब सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता, किसी और से कुछ करवाता है, तो वहां पर हम लोग पॉजिटिव टेंस में स्ट्रक्चर के इस्तेमाल जो पॉजिटिव टेंस का स्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, यहां पर हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शेल बी गेटिंग ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, है ना। जैसे देखो, मैं तुमसे कपड़े धुलवा रहा होगा, सो मैं मींस आई, सो आई शेल बी गेटिंग क्लॉथ्स वॉश्ड बाय यू। तो हम ऑब्जेक्ट को यहां बीच में लाते हैं, मतलब गेट और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके बीच में। सो आई शेल बी गेटिंग क्लॉथ्स वॉश्ड बाय यू। मैं तुमसे लेटर लिखवा रहा होगा, सो आई शेल बी गेटिंग लेटर रिटन बाय यू। जैसे मैं राम से होमवर्क कंप्लीट करवा रहा होगा, सो आई शेल बी गेटिंग होमवर्क कंप्लीटेड बाय राम। हम इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर करवा रहे होंगे, सो वी शेल बी गेटिंग फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। हम मोहन से कंप्यूटर ऑपरेट करवा रहे होंगे, सो वी शेल बी गेटिंग कंप्यूटर ऑपरेटेड बाय रोहन। जैसे मैं मेरे पापा से काम करवा रहा होगा, सो आई शेल बी गेटिंग वर्क डन बाय माय फादर। जैसे मैं मेरी मम्मी से बर्तन धुलवा रहा होगा, सो आई शेल बी गेटिंग यूटेंसिल्स वॉश्ड बाय माय मदर। जैसे हम रोहन से मैसेज भिजवा रहे होंगे, सो वी शेल बी गेटिंग मैसेज सेंट बाय रोहन। जैसे हम बच्चों से चॉकलेट्स बंटवा रहे होंगे, सो वी शेल बी गेटिंग चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय चिल्ड्रन। मैं राम से टॉपिक एक्सप्लेन करवा रहा होगा, सो आई शेल बी गेटिंग टॉपिक एक्सप्लेन्ड बाय राम। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए 1 के 5 भी देखते हैं। जैसे मैं तुमसे लेटर लिखवा रहा होगा, सो आई शेल बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय यू। मैं तुमसे लेटर नहीं लिखवा रहा होगा, सो आई शेल नॉट बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय यू। क्या मैं तुमसे लेटर लिखवा रहा होगा, सो शेल आई बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय यू। मैं तुमसे लेटर क्यों लिखवा रहा होगा, सो व्हाई शेल आई बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय यू। और कौन तुमसे लेटर लिखवा रहा होगा, सो हु शेल बी गेटिंग अ लेटर रिटन बाय यू। हम उनसे ध्यान से सुनना, हम उनसे कपड़े धुलवा रहे होंगे, सो वी शेल बी गेटिंग क्लॉथ्स वॉश्ड बाय देम। हम उनसे कपड़े नहीं धुलवा रहे होंगे, सो वी शेल नॉट बी गेटिंग क्लॉथ्स वॉश्ड बाय देम। क्या हम उनसे कपड़े धुलवा रहे होंगे, शेल वी बी गेटिंग क्लॉथ्स वॉश्ड बाय देम। हम उनसे कपड़े क्यों धुलवा रहे होंगे, व्हाई शेल वी बी गेटिंग क्लॉथ्स वॉश्ड बाय देम। और कौन उनसे कपड़े धुलवा रहे होंगे, सो हु शेल बी गेटिंग क्लॉथ्स वॉश्ड बाय देम। मैं राम से होमवर्क पूरा करवा रहा होगा, आई शेल बी गेटिंग होमवर्क कंप्लीटेड बाय राम। मैं राम से होमवर्क पूरा नहीं करवा रहा होगा, सो आई शेल नॉट बी गेटिंग होमवर्क कंप्लीटेड बाय राम। क्या मैं राम से होमवर्क पूरा करवा रहा होगा, शेल आई बी गेटिंग होमवर्क कंप्लीटेड बाय राम। मैं राम से होमवर्क पूरा क्यों करवा रहा होगा, सो व्हाई शेल आई बी गेटिंग होमवर्क कंप्लीटेड बाय राम। और कौन राम से होमवर्क पूरा करवा रहा होगा, सो हु शेल बी गेटिंग होमवर्क कंप्लीटेड बाय राम। हम इलेक्ट्रिशियन से पंखा सुधरवा रहे होंगे, सो वी शेल बी गेटिंग फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। हम इलेक्ट्रिशियन से पंखा नहीं सुधरवा रहे होंगे, सो वी शैल नॉट बी गेटिंग फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। क्या हम इलेक्ट्रिशियन से पंखा सुधरवा रहे होंगे, शैल वी बी गेटिंग फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। हम इलेक्ट्रिशियन से पंखा क्यों सुधरवा रहे होंगे, सो व्हाई शैल वी बी गेटिंग फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। और कौन इलेक्ट्रिशियन से पंखा सुधरवा रहे होंगे, सो हु शैल बी गेटिंग फैन रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रिशियन। मैं राधा से
मैसेज भिजवा रहा होगा। सो आई शैल बी गेटिंग मैसेज सेंट बाय राधा। मैं राधा से मैसेज नहीं भिजवा रहा होगा। सो आई शैल नॉट बी गेटिंग मैसेज सेंट बाय राधा। क्या मैं राधा से मैसेज भिजवा रहा होगा? शैल आई बी गेटिंग मैसेज सेंट बाय राधा। मैं राधा से मैसेज क्यों भिजवा रहा होगा? सो व्हाई शैल आई बी गेटिंग मैसेज सेंट बाय राधा। और कौन राधा से मैसेज भिजवा रहा होगा? सो हु शैल बी गेटिंग मैसेज सेंट बाय राधा। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और क्लियर हो सके। मैं राम से सेंटेंसेस बनवा रहा होगा। सो मतलब मैं मतलब आई। सो आई, मैं राम से सेंटेंस बनवा रहा होगा। सो आई शैल बी गेटिंग सेंटेंसेस, गेटिंग सेंटेंसेस बनवा रहा होगा मेड बाय राम। मैं राम से सेंटेंसेस बनवा रहा होगा। आई शैल बी गेटिंग सेंटेंसेस मेड बाय राम। हम नौकर से कमरा साफ करवा रहे होंगे। हम मतलब वी। सो वी शैल बी गेटिंग रूम क्लीन्ड बाय नौकर से, बाय सर्वेंट, सो वी शैल बी गेटिंग रूम क्लीन्ड बाय सर्वेंट। मैं तुमसे बाइक चलवा रहा होगा। तुमसे, है ना। सो आई शैल बी गेटिंग अ बाइक, चलवा रहा होगा, रिडन, तुमसे, बाय यू। सो आई शैल बी गेटिंग अ बाइक रिडन बाय यू। हम उससे डांस करवा रहे होंगे। सो वी शैल बी गेटिंग डांस डन बाय हिम। यहां पर डांस को मैंने नाउन के रूप में लिया हुआ है ना। सो वी शैल बी गेटिंग डांस डन बाय हिम। मैं विनोद से सब्जियां बिकवा रहा होगा, है ना। मैं विनोद से, सो आई शैल बी गेटिंग सब्जियां, वेजिटेबल्स, बिकवा रहा होगा, सोल्ड, विनोद से, बाय विनोद। सो मैं विनोद से सब्जियां बिकवा रहा होगा। सो आई शैल बी गेटिंग वेजिटेबल्स सोल्ड बाय विनोद। ठीक है दोस्तों, एक ही सेंटेंस को अगर पांचों में लेना है, उसको बना के देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं राधा से मैसेज भिजवा रहा होगा। सो आई शैल बी गेटिंग मैसेज सेंट बाय राधा। मैं राधा से मैसेज नहीं भिजवा रहा होगा। सो आई शैल नॉट बी गेटिंग मैसेज सेंट बाय राधा। क्या मैं राधा से मैसेज भिजवा रहा होगा? सो शैल आई बी गेटिंग मैसेज सेंट बाय राधा। मैं राधा से मैसेज क्यों भिजवा रहा होगा? सो व्हाई शैल आई बी गेटिंग अ मैसेज सेंट बाय राधा। ठीक है। और कौन राधा से मैसेज भिजवा रहा होगा? सो हु शैल बी गेटिंग अ मैसेज सेंट बाय राधा। सो गाइज, यहां पर हम लोगों ने शैल बी गेटिंग इसका इस्तेमाल किया, जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पॉजिटिव टेंस का। तो ये शैल का हमारा 28वां यूज था। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाहता था आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर कंफ्यूजन हो ना तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा। जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आप उसको देखते हैं, रिटन में प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग में प्रैक्टिस करते हैं और स्ट्रक्चराइज करते हैं, मतलब सेंटेंस को स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको बनाने की कोशिश करते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।